हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय ड्रीम टीचर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश सब्जेक्ट से प्री एंड मेंस की बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी ग्रुप एवं पर्सनली पूछ रहे थे कि आपने कौन सी बुक पढ़ी हुई है और टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई है, कोर्स किन का लिया है। तो यदि सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में अपन बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी हमारी बुक्स हैं, मेंस की और प्री की दोनों की। तो सबसे पहले अपन इसका सिलेबस देख लेते हैं प्री का कि आना क्या है। तो 5 नंबर की ये आपके रीडिंग और पैसेज वगैरह आते हैं, और ये वोकैबुलरी है जो कि वोकैबुलरी आती है, टॉपिक आप देख सकते हैं इसमें। और आगे चल के देखते हैं तो ये ग्रामर के टॉपिक हैं, ये सारे 2018 और 2023 के जो कि मैंने लिख रखा है। तो ग्रामर के सारे टॉपिक हैं। और यहाँ पे इस साइड ये राइटिंग देख रहे होंगे आप, राइटिंग लिखा है। तो इस सेशन में आपकी लेटर वगैरह, ऑफिशियल, बिजनेस लेटर, ये सारी चीज़ें आती हैं, टॉपिक आपको पता ही होंगे। और इधर पे आती है पेडागोजी। तो ये पेडागोजी का तो बहुत इशू है कि मैम पेडागोजी पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। तो आगे बताते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ी थी। तो ये सारे टॉपिक आपके पेडागोजी के हैं। तो ये बुक है सारी, मेरी ब्लैक बुक है और ग्रामर की है, और नीतू मैम की भी है, और ये सिखवाल की भी है, ये लूसेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमने कहाँ से तैयारी करी थी। तो ग्रामर की तैयारी जो मैंने करी थी, पटवारी के लिए बिनर्स का कोर्स लिया था। तो ग्रामर मैंने वहाँ से करी थी सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने रानी मैम से करी थी। रानी मैम बेस्ट पढ़ाती हैं। और इन दोनों के नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने नीतू मैम की बुक ले ली। और एक सिखवाल की बुक थी, सिखवाल की बुक थी ना, उससे ग्रामर बहुत अच्छे से हो गया था। और इन सब को लेके प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से कर ली थी। उस टाइम पे लेयर 3 का बहुत चल रहा था कि लेयर 3 का कोर्स ले लीजिए, तो मैंने भी लिया था। नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका भी मैंने पढ़ा था। ग्रामर भी पढ़ी थी, और जो वो पढ़ाते हैं सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन बिनर्स से और रानी मैम से जो मैंने ग्रामर करी थी, सारी प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से करी थी। और सिखवाल से भी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। क्योंकि वर्ग 2 में आया ही क्या था, ग्रामर से नरेशन आए थे और एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे अलग अलग शिफ्ट में। तो 20 से 25 मार्क्स के एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए थे, और इतनी दूसरी शिफ्ट में नरेशन आ गए थे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की तैयारी इस सिखवाल बुक से हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, क्लॉज वगैरह इससे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इससे ही हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अजय सर का कोर्स लिए होंगे। मैंने भी अजय सर का कोर्स लिया है और मेंस से पढ़ा है। नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मेंस में मैंने ना उनसे एनसीईआरटी और लिटरेचर पढ़ा है। ग्रामर अभी नहीं पढ़ी थी उनसे, क्योंकि ग्रामर हमारी ये पहले ही कंप्लीट हो गई थी इन सारी चीज़ों से। तो ग्रामर पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप लोग उनसे ग्रामर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आप पढ़ के देखिए कि वो कैसा पढ़ाते हैं। ये नीतू मैम की बुक है जो कि ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बिनर से बनाए थे। ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे नोट्स हैं। तो ग्रामर कहीं से भी पढ़ें, सेम है ग्रामर। तो बस प्रैक्टिस आप यूट्यूब से बहुत अच्छे से करिए। बुक्स आप देख लेना, मेरी ये वीडियो में इधर की उधर सेट हो गई हैं, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई वीडियो बनाने में और बोलने में, पर मैं जो बोल रही हूँ वो सुनते जाइए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तो मेरा था कि मैंने किससे पढ़ा है। अब आप बुक्स आपने देखी ली होंगी कि कौन कौन सी मैंने पढ़ी हुई हैं, तो आपको जिसका समझ में आ रहा है। रानी मैम का मैंने पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन एडवांस लेवल का पढ़ाती हैं। ये देख लीजिए मेरे नोट्स हैं। यदि मैंने बेसिक लेवल का ना पढ़ा होता तो उनका शायद हमें हार्ड लगता पढ़ने में, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपनी कंप्लीट होती हैं, बेसिक चीज़ें हमने विनर से कंप्लीट कर ली थी, और जो एडवांस लेवल की थी वो मैंने रानी मैम से कर ली थी। और ग्रामर की प्रैक्टिस मेरी सारी की सारी यूट्यूब से हुई थी। एक एक टॉपिक डालते जाइए, वीडियो आते हैं तो आप उनको देखते जाइए प्रैक्टिस के लिए। यही बोलूँगी कि एक सिखवाल की बुक जो आती है वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उससे एक्टिव पैसिव वो नरेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बाकी मैंने बुक से कम नोट्स से ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि मैंने कोर्स लिए थे और उनके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो उनसे ज़्यादा अच्छे से ग्रामर हुई है मेरी, बुक से नहीं हुई है। क्योंकि बुक्स मैंने जैसे नीतू मैम की भी ली थी तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ली थी, उसमें प्रैक्टिस भी रहती है।
तो ये तो हुई ग्रामर की बात। अब आ जाते हैं अपन पेडागोजी पर। तो पेडागोजी के में हर चीज़ का टॉपिक दिया है, जैसे कि अभी मैंने सिलेबस में दिखाया था आपको। तो मैंने क्या किया था कि हर टॉपिक को यूट्यूब पर डाला, और जैसे कि हिमांशी मैम के या लेयर 3 के जिसके वीडियो आए सभी के नोट्स बना लिए मैंने। लेकिन अब आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजय सर हुए या फिर एडुपथ के सर हुए या फिर लेयर 3 के सर हुए, तो ये सारे के सारे जन आपको अच्छे से नोट्स बना के दे देंगे। तब हमें उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी और यूट्यूब पे टॉपिक डालती थी, और जो भी वीडियो आ जाता था उसके नोट्स बनाती थी। तो इससे भी हमारी पेडागोजी बहुत अच्छी हो गई थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़े, मैंने तो यूट्यूब से कर ली थी, आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं अपने हैंड रिटन। ये देखिए मेरे ये पेडागोजी के नोट्स हैं, और ये मैंने उसमें प्री में बनाया था और ये मैंने मेंस में बनाया था। मुझे पता नहीं था सिलेबस आने से पहले, ये मैंने फिर से बना लिया था यूट्यूब से। और उस टाइम पे प्रैक्टिस भी मैंने यूट्यूब से ही करी थी। टॉपिक डाला, जो क्वेश्चन आए वो लगा लिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए। अब तो अजय सर भी पेडागोजी अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं टॉपिक डाल डाल के। अब आ जाते हैं वोकेबलरी पर। तो भैया वोकेबलरी तो अपार है, कितनी भी पढ़ेंगे आप। तो ये मैंने रानी मैम के नोट्स बनाए थे, ये देख लीजिए, डे 1 डे 2 करके ये सारी की सारी क्लासें ली थी। मेरे पास बुक नहीं थी उस टाइम पे, मैंने सारे के सारे नोट्स बनाए थे, लिखे थे। रानी मैम से करी थी। फर्स्ट टाइम रानी मैम से करी थी, सेकेंड टाइम मैंने सुमन मैम का कोर्स लिया था ओनली वोकेबलरी का, तो वोकेबलरी कर ली थी उनसे। लेकिन प्री में तो मैंने सिर्फ रानी मैम से ही पढ़ा था। और आपसे भी कहूँगी कि यदि उनसे पढ़ लेते हो, उनके सारे के सारे जैसे कि 45 वीडियो या 50 वीडियो हैं वो पढ़ लिए आपने, तो आपका वोकेबलरी अच्छा हो जाएगा। नो डाउट वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो मैंने सुमन मैम के भी नोट्स बनाए थे, खुद से बनाए थे, और उनके प्रिंट वगैरह भी निकाले थे मैंने, क्योंकि ईडियम्स, फ्रेजेस और क्या कहते हैं वन वर्ड, इन सभी के मैंने नोट्स बना लिए थे, और सिनोनिम एंटोनिम्स के मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे। तो ये तो अभी रानी मैम का चल रहा है, इसमें ये सुमन मैम का है ये लेकिन ये मैंने प्री के बाद करा था। तो आपसे यही कहूँगी कि वोकेबलरी तो आप देख लीजिए, मुझे रानी मैम का अच्छा लगा था वोकेबलरी, और सुमन मैम का भी बहुत अच्छी हैं, सुमन मैम का भी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। तो दोनों में से आप किसी का पढ़ लीजिए। और बुक लेने की तो क्या क्या ही ज़रूरत है, आप उनकी नोट्स बना लीजिए, नोट्स हमें सबसे अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब प्री हो गया था तो वोकेबलरी फिर भी मेरी डाउन थी, क्योंकि मैंने सिर्फ रानी मैम से पढ़ी थी, और मेरी कमी थी उसमें कि मैंने कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं पढ़ी थी। तो फिर मैंने रानी मैम का भी कंप्लीट किया, सुमन मैम का भी कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने ब्लैक बुक उठाई, ये देख रहे होंगे आप। तो ये सारी की सारी ब्लैक बुक मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी, प्रैक्टिस भी लगा लिए थे, याद भी कर ली थी। तो ये मेंस के लिए बहुत अच्छी हो गई थी। पर मेंस में वोकेबलरी से बहुत कम पूछा गया था, क्योंकि उसमें NCERT और लिटरेचर ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ गई थी। तो आपको मैंने ग्रामर के बारे में बता दिया, पेडागोजी के बारे में बता दिया, और वोकेबलरी के बारे में बता दिया। मैंने ज़्यादातर नोट्स बनाए हैं और बुक्स भी ली हैं। तो आपको क्या उचित लगता है, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, क्योंकि मैं ना बुक्स नहीं बता सकती ऐसे कि भाई कि ये वाली बुक ले लो, इससे आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी प्री में, मुझे खुद जानकारी नहीं थी। तो आपको कैसे बताते जब मैंने खुद नहीं पढ़ पाई बुक वो। तो मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने अपने सारे नोट्स दिखाने की कोशिश करी है, मैंने सारी बुक्स बताने की कोशिश करिए प्री में। फिर मेंस में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन प्री में इतना ही था मेरे पास, तो इतना ही पढ़ा है। ये तो हुई 120 नंबर की बात। अब आ जाते हैं कि 30 नंबर में क्या आना है। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र आना है। हिंदी की तैयारी और बाल विकास की तैयारी मैंने वर्ग 3 में 2021 में कर ली थी। हिंदी में आता ही क्या है, पैसेज आएंगे। और बाल विकास की तैयारी मैंने एक सिकवाल की बुक आती है, उससे कर ली थी, आप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अब 10 नंबर के लिए आप वो बुक पढ़ना पड़ेगी, तो क्या ही कर सकते हैं, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। अब अंग्रेजी जो है, ये 5 नंबर की जो इसमें आने हैं, वो तो आपके जो 120 नंबर की तैयारी करेंगे उसमें हो जाएगी। अब आ जाते हैं ये जो बाकी का 7 नंबर का आना है। इस 7 नंबर में आपके रीजनिंग भी आएगी, क्योंकि ये तार्किक लिखा है। रीजनिंग आएंगे, कुछ मैथ के सवाल आएंगे और कुछ सामान्य ज्ञान आएगा। तो मुझसे रीजनिंग के सवाल तो बन गए थे, बाकी का कुछ नहीं बना था, और मैंने इसकी तैयारी भी नहीं करी थी। अब आ जाते हैं मेंस पर। तो मेंस में
क्या है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारी बुक्स हैं हमारी। और इतना सब करने के बाद ग्रामर आपकी कंप्लीट हो ही जाती है, वोकैब आपकी कंप्लीट हो ही जाती है। और मैंने ब्लैक बुक से ज़्यादा करी थी, प्री निकलने के बाद ब्लैक बुक से ज़्यादा वोकैबलरी करी थी। ग्रामर मेरी कंप्लीट थी। और उसके बाद बचा ही क्या था, एनसीईआरटी और लिटरेचर। तो अजय सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, लिटरेचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं गई उसमें। और अजय सर बेस्ट हैं, आप उनसे एक बार पढ़ के देखिए। लेयर 3 के सर भी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको जिसका समझ में आता है, आप एक बार सबके वीडियो यूट्यूब पर डले हुए हैं, आप पढ़ के देख लीजिए कि आपको किनका समझ में आ रहा है। ये सारे हमारे नोट्स हैं जो कि अजय सर ने बनवाए थे। मैंने सभी के नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं निकलवा सकती और ना ही मुझे प्रिंट से उतना कंफर्टेबल फील होता है। खुद के नोट्स बनाना ही अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगी और उस पर वीडियो बनाऊँगी। एक बात और, अरिहंत की बुक में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए कि जो मार्केट में बुक्स मिल रही हैं तो सारी सारी लेके आएँ या अरिहंत की बुक पे ही डिपेंड हो जाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां मिलती हैं, मैंने पढ़ के देखी हैं। तो यही उम्मीद रहेगी कि आप ना जिनका कोर्स ले रहे हो उन्हीं की बुक वो पब्लिश करते हैं, तो आप उन्हीं की बुक मंगवा लीजिए, आसानी से मिल जाती हैं। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए थे, कि जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। एक टॉपिक को 2-2 पेज में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं। तो मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगे, क्योंकि आप पेपर के एक दिन पहले मैंने ना इनको सबको रिवाइज कर लिया था, तो वहाँ पे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो आप भी बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स। पहले तो आप नोट्स बनाइए जिनसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आपका लगे कि हाँ मुझे टाइम है, तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ये सारे के सारे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।